BA पार्ट थर्ड योग दर्शन योग सूत्र 41 से 46 सूत्र। 41वां सूत्र। क्षीण वृत्तेः आभिजातस्य मनेर्ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु ततस्थ तदन्यन्ता समापत्ति। क्षीण वृत्तेः, जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियाँ क्षीण हो चुकी है, ऐसे मणे एव अभिजातस्य स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त का ग्रहित ग्रहण ग्राह्येषु, जो ग्रहिता पुरुष ग्रहण अंतःकरण और इंद्रियां तथा ग्राह्य पंचभूत और विषयों में तटस्थ तद अन्यंता स्थित हो जाना और तदाकार हो जाना है, यही समापत्ति संप्रज्ञात समाधि है। प्रस्तुत सूत्र में पतंजलि संप्रज्ञात समाधि का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जिनकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, ऐसे स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त का ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय में स्थिर एवं तदाकार हो जाना ही संप्रज्ञात समाधि। जिनकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, ऐसे स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त का ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय में स्थिर एवं तदाकार हो जाना ही संप्रज्ञात समाधि है। उपर्युक्त विधियों के प्रयोग से जब चित्त की समस्त वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, तो उसे मन की स्थिर अवस्था कहते हैं। बाह्य वृत्तियों के कारण ही चित्त तरंगित रहता है, जिनके कारण आत्मा का बिंब नहीं दिखाई देता। ये तरंगें ही चित्त पर जमी हुई धूली हैं, जो साफ हो जाती हैं तो चित्त स्फटिक मणि की भांति निर्मल हो जाता है। चित्त की ऐसी निर्मल अवस्था में ग्रहिता आत्मा ग्रहण अंतःकरण और इंद्रिया तथा ग्राह्य पंचभूत तथा विषयों में अर्थात ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय में स्थित और तदाकार हो जाता है। इसी को समापत्ति अर्थात संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इस स्थिति में मन पूर्ण नियंत्रण में होता है तथा उसे जिस वस्तु में स्थिर किया जाए उसी के तदाकार हो जाता है। यही शुद्ध मन की अवस्था है। यह चित्त वासना की तरंगों के कारण ही विषयों की ओर भागता था, किंतु अब ये पंखहीन पक्षी की भांति हो जाता है, जो वासना के पंखों के टूट जाने से उड़ नहीं सकता। इसे क्षीण वृत्ति चित्त कहा जाता है। यही इसका सच्चा स्वभाव है। वृत्तियाँ तो अविद्या के कारण थी, अब यह केवल दृष्टा मात्र रह जाता है, तटस्थ होकर सब देखता रहता है। सूत्र 42। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तत्र उनमें शब्दार्थ ज्ञान विकल्पई, शब्द अर्थ ज्ञान, इन तीनों के विकल्पों से संकीर्णा संकीर्ण मिली हुई, समापत्ति समाधि सवितर्का सवितर्क है। जहाँ शब्द अर्थ और ज्ञान अभिन्न ज्ञात हो, वह सवितर्क समाधि है। उपर्युक्त सूत्र में वर्णित संप्रज्ञात समाधि के 4 चरण हैं। सवितर्क सविकल्प, निर्वितर्क वितर्क वितर्क निर्विकल्प, सविचार निर्विचार आनंद अनुगत तथा अस्मित अनुगत, जो वितर्क विचार आनंद तथा अस्मिता के 4 चरणों में पूर्ण होती है। इस सूत्र में सवितर्क समाधि का वर्णन किया गया है कि समाधि में मन और इंद्रियों द्वारा स्थूल और सूक्ष्म विषय ग्रहण करने में आते हैं। जब किसी स्थूल विषय का ध्यान किया जाता है, तो उससे होने वाले अनुभव में उसके नाम रूप तथा ज्ञान के विकल्पों का मिश्रण रहता है। तीनों की एक ही साथ चित्त में प्रतीति होती है
इसलिए समाधि को सवितर्क अथवा सविकल्प समाधि कहते हैं। इसमें मन तदाकार तो हो जाता है, किंतु उसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प बना रहता है, अर्थात तीनों एक साथ ध्यान में आते हैं। इसमें भी मन की चंचलता थोड़ी मात्रा में रहती है कि एक पर ध्यान जमाने पर तीनों बातें एक साथ ध्यान में आ जाती हैं। ये तीनों अभिन्न ज्ञात होती हैं। यह नीचे दर्जे की है। 43वां सूत्र है, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य एव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्कः। स्मृति परिशुद्धौ शब्द और प्रतीति की स्मृति के भली भांति लुप्त हो जाने पर, स्वरूप शून्य अपने रूप से शून्य हुई के एव सदस्य अर्थमात्र निर्भाषा केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली चित्त की स्थिति ही निर्वितर्कः निर्वितर्क समाधि है। अनुवाद, स्मृति के शुद्ध होने पर स्वरूप से रहित अर्थमात्र को प्रकाश करने वाली चित्त की स्थिति ही निर्वितर्क समाधि है। सवितर्क समाधि में स्थूल विषय के नाम रूप तथा ज्ञान का एक साथ स्मरण होता है। तीनों अभिन्न ज्ञात होते हैं, किंतु इससे अधिक सूक्ष्म किए जाने पर शब्द, अर्थ और ज्ञान की अलग अलग प्रतीति होती है। एक साथ तीनों की प्रतीति नहीं होती। इसे निर्वितर्क समाधि कहते हैं। इसी का दूसरा नाम निर्विकल्प समाधि भी है। इसमें दूसरा विकल्प रहता ही नहीं। यही स्मृति परिशुद्धि है। यह ऊंची स्थिति है। चौवालीसवां सूत्र है, एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एतया एव इसी से पूर्वोक्त सवितर्क और निर्वितर्क के वर्णन से ही सूक्ष्म विषया सूक्ष्म पदार्थों में की जाने वाली सविचारा सविचार और निर्विचारा निर्विचार समाधि का च भी व्याख्याता वर्णन किया गया है। इसी सवितर्क निर्वितर्क समाधि के द्वारा सूक्ष्म विषयक सविचार और निर्विचार समाधि की भी व्याख्या की हुई समझनी चाहिए। इस प्रकार स्थूल ध्येय विषयों में की जाने वाली समाधि सवितर्क और निर्वितर्क होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म ध्येय विषयों में की जाने वाली समाधि सविचार और निर्विचार होती है। जब इन सूक्ष्म विषयों में चित्त को स्थिर किया जाता है तो उसके नाम रूप और ज्ञान के विकल्पों का मिला जुला अनुभव होता है। उसे सविचार समाधि कहते हैं। किंतु जब इनकी अलग अलग प्रतीति होती है तो इसे निर्विचार समाधि कहते हैं। सूत्र 45, सूक्ष्म विषयत्वं च आलिंग पर्यवासनम च तथा सूक्ष्म विषयत्वं सूक्ष्म विषयता। अलिंग पर्यवासनम प्रकृति पर्यंत है और सूक्ष्म विषयता अलिंग प्रकृति पर्यंत है। सृष्टि के स्थूल विषय हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तथा इनसे सूक्ष्म है पृथ्वी की गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और शब्द का आकार। इन्हें तन्मात्राएं भी कहते हैं और आकाश का शब्द। सृष्टि के स्थूल विषय हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तथा इनसे सूक्ष्म है पृथ्वी की गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। इन्हें तन्मात्राएं भी कहते हैं। इन सब का तथा मन एवं इंद्रियों से सूक्ष्म अहंकार है। अहंकार से सूक्ष्म महत तत्व है जो लिंग मात्र है, और महत तत्व से सूक्ष्म प्रकृति है जो अलिंग स्वरूप है। इस क्रम से सूक्ष्म से ही स्थूल का निर्माण हुआ है, किंतु ये सब प्रकृति जन्य है। यह प्रकृति सूक्ष्मता की अवधि है। इन पंच तत्वों से लेकर प्रकृति पर्यंत किसी भी पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसमें की गई समाधि को सविचार और निर्विचार समाधि कहते हैं।
पुरुष आत्मा इस प्रकृति से भी सूक्ष्म है। यह इंद्रिय ग्राह्य नहीं है तथा यह दृश्य पदार्थों में भी नहीं है। समाधि में जो कुछ दिखाई देता है वह सब प्रकृति भी है। ये कारण रूप प्रकृति अव्यक्त शून्य है। समाधि में शून्य का आभास होना इस प्रकृति का ही आभास है जो सृष्टि का कारण है। इससे भिन्न वह चेतन तत्व पुरुष है जिसके संयोग के बिना प्रकृति अपना कार्य नहीं कर सकती तथा प्रकृति के बिना वह चेतन क्रियाहीन है। चेतन का सारा कार्य प्रकृति के माध्यम से ही होता है। छियालीसवां सूत्र है ता एव स बीज समाधि। ता एव वे सबकी वे सभी स बीज समाधि समाधि हैं। वे सभी उपयुक्त चारों अर्थात सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार तथा निर्विचार समाधियाँ सबीज समाधि ही है। ऊपर संप्रज्ञा समाधि का वर्णन किया गया जिसमें सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार तथा निर्विचार समाधियाँ आती हैं। पूर्व में आनंद अनुगत तथा अस्मित अनुगत समाधि को भी संप्रज्ञा समाधि में लिया गया है। ये सभी समाधियाँ निर्विकल्प तो हैं किंतु ये सबीज ही हैं। इनमें वृत्तियाँ बीज रूप में चित्त में विद्यमान रहती हैं। सबीज समाधि तक पहुँचने वाले को केवल्य लाभ नहीं होता क्योंकि चित्त में वृत्तियों के बीज रह जाने से समय पाकर वे पुनः नए जन्म ग्रहण का कारण बन सकती है। निर्बीज समाधि के बाद ही पुनर्जन्म की संभावना समाप्त होती है तथा यही केवल्य अवस्था है। किंतु सबीज समाधि में पहुँचे हुए साधक का पतन नहीं होता। बची हुई साधना अगले जन्म में शीघ्र ही पूरी कर लेता है। इसे भव प्रत्यय कहते हैं। यहाँ से आगे अभ्यास समाप्त हो जाता है तथा ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर जप और ध्यान से ही निर्बीज समाधि सिद्ध हो सकती है। जो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते, शरणागति में जिनको विश्वास नहीं है, वे अपने अहंकार को बचा लेते हैं जिससे वे सबीज समाधि से आगे नहीं पहुंच सकते। सबीज से निर्बीज में जाने के लिए अहंकार को समाप्त करना आवश्यक है।